दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मालवेयर के बारे में सुना है बट उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मालवेयर क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके कितने प्रकार है और उससे हमें क्या नुकसान होता है, इन सब के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मालवेयर बहुत सारे दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर जिन्हें इंग्लिश में मालिशियस सॉफ्टवेयर कहा जाता है, इनके प्रकारों का एक सामूहिक नाम है। इन मालिशियस सॉफ्टवेयर के लिए शॉर्ट हैंड नाम का मालवेयर आमतौर पर साइबर हमलावरों द्वारा विजिट कोड होता है, जिसे साइबर अटैकर्स डेटा और सिस्टम को व्यापक नुकसान पहुंचाने या नेटवर्क तक अधिकृत पहुंच यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करने के लिए डिजाइन करते हैं। मालवेयर आमतौर पर ईमेल पर एक लिंक या फिर फाइल के रूप में फैलाया जाता है। यूजर्स को इस मालवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए उस लिंक या फिर फाइल को ओपन करना जरूरी होता है। 1970 के दशक की शुरुआत से जब क्रीपर वायरस पहली बार सामने आया, तब से मालवेयर वास्तव में व्यक्तियों और संगठनों के लिए एक खतरा रहा है। तब से दुनिया पर हजारों की संख्या में विभिन्न प्रकार के मालवेयर के हमले हो रहे हैं और इन हमलों का उद्देश्य अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना है। अब ये मालवेयर कैसे काम करता है जानते हैं। मालवेयर अपने पेलोड को अलग अलग तरीके से डिलीवर करता है। फिरौती मांगने से लेकर संवेदनशील पर्सनल डेटा चोरी तक साइबर अपराधी अपने तरीकों में अधिक से अधिक एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। अब मैं आपको मालवेयर के कुछ टाइप्स के बारे में जानकारी दूंगा। पहला टाइप है वायरस। यह साधारणतः सबसे आम प्रकार का मालवेयर है। वायरस अपने दुर्भावपूर्ण कोड क्लीन कोड से जोड़ता है और किसी अनपेक्षित यूजर को निष्पादित करने के लिए ऑटोमेटेड प्रोसेस की प्रतीक्षा करता है। एक जैविक वायरस की तरह वो तेजी से और व्यापक रूप से फैल सकता है, जिससे कि सिस्टम की मुख्य कार्यक्षमता को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा फाइल्स को दूषित कर सकता है और यूजर्स को उनके कंप्यूटर से लॉक कर सकता है। मालवेयर का दूसरा प्रकार है वर्म्स। वर्म्स सिस्टम को संक्रमित करते हैं। एक संक्रमित मशीन से शुरू होकर वो संक्रमण के प्रसार को जारी रखने के लिए लगातार मशीनों से जुड़े हुए नेटवर्क के माध्यम से अपना रास्ता बुनते हैं। इस प्रकार का मालवेयर उपकरणों के पूरे नेटवर्क को बहुत ही जल्द संक्रमित कर सकता है। तीसरा मालवेयर है स्पाईवेयर। ये आपको शायद पता होगा क्योंकि ये हाल ही में इंडिया के अंदर काफी सुर्खियों में रहा है। आपको नाम से ही पता चल चुका होगा कि एक यूजर की स्पाइंग यानी कि जासूसी करने के लिए बनाया गया मालवेयर एक प्रकार से कंप्यूटर के पर्दे के पीछे छुपकर इस प्रकार का मालवेयर यूजर को पता चले बिना उसकी जानकारी इकट्ठा कर सकता है, जैसे कि उसकी बैंक डिटेल्स, पासवर्ड्स और बाकी संवेदनशील जानकारियां। मालवेयर का अगला प्रकार है ट्रोजन्स। जैसे ग्रीक सोल्जर्स अपने हमले को अंजाम देने से पहले एक विशाल घोड़े में छिप गए थे, वैसे ही इस प्रकार का मालवेयर लीगल सॉफ्टवेयर के रूप में छिप जाता है या फिर खुद को छिपा लेता है। विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करते हुए ये पिछले दरवाजे बनकर सुरक्षा भंग करते हैं, जो अन्य मालवेयर वेरिएंट्स को सिस्टम के अंदर पहुंचना बहुत आसान बनाता है। अगला मालवेयर है रैंसमवेयर। इसे स्केरवेयर के रूप में भी जाना जाता है। रैंसमवेयर भारी कीमत के साथ आता है। फिरौती का भुगतान होने तक नेटवर्क को लॉक करने और यूजर्स को लॉक करने में सक्षम रैंसमवेयर ने आज दुनिया के कुछ सबसे बड़े संगठनों को लक्षित किया है। अब जानते हैं कि मालवेयर आखिर कैसे फैलता है। हर प्रकार के मालवेयर का नुकसान पहुंचाने का अपना अलग तरीका होता है। मालवेयर के कुछ स्ट्रेन्स ईमेल लिंक या फिर किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल के माध्यम से आते हैं और बाकी स्ट्रेन्स टेक्स्ट मैसेजिंग या फिर सोशल मीडिया से भी आते हैं। यहाँ तक कि हमारे स्मार्टफोन्स भी इसका शिकार बनते हैं। इसलिए ये जरूरी होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन इन कमियों से पहले से अवगत हो, ताकि वो सिक्योरिटी के लिए कुछ लिमिट सेट कर सके। अब जब आप मालवेयर और उसके प्रकार के बारे में जान चुके हैं, तो आइए इससे सुरक्षित कैसे रहते हैं इसके बारे में बात करते हैं। अब सुरक्षा के संबंध में विचार करने के लिए दो सेक्टर्स है। एक प्रोटेक्टिव टूल्स यानी कि सुरक्षात्मक उपकरण और दूसरा उपयोगकर्ताओं की सतर्कता। प्रोटेक्टिव टूल्स लागू करने में काफी आसान होते हैं, क्योंकि इसमें आप ऐसे प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर सेट कर सकते हैं जो खुद से ही मैनेज और अपडेट होते हैं। दूसरी ओर आपने कई जगह पर इस शानदार वेबसाइट पर क्लिक करे इस तरह के लिंक्स देखे होंगे, या फिर आपको बताते हैं कि आपका फोन खतरे में है और इससे प्रोटेक्ट करने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करें। इस तरह के लिंक्स भेजकर लोगों को फंसाते हैं। यूजर्स ऐसे प्रलोभन का शिकार होते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस तरह के लिंक से अवगत हो। अच्छी यूजर पॉलिसीज के साथ सही एंटी मालवेयर सॉल्यूशंस लगातार नेटवर्क, ईमेल, वेबसाइट्स और अन्य गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं, जो हमें जोखिम में डाल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको मालवेयर के बारे में ये जानकारी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।